अगर आपका नाम सनी है और आप अमेरिका चले जाओ, वहां आपका नाम क्या हो जाएगा? मेरे को आवाज सुननी चाहिए, मैं दूर बैठा हूं आपसे। सनी रहेगा कि नहीं रहेगा? अगर वो इजराइल चला जाए, उसका नाम क्या रहेगा? सनी। इंग्लैंड चला जाए, उसको क्या बोलेंगे? सनी। अगर भारत वापिस आ जाए, क्या बोलेंगे? सनी। उसका नाम तो नहीं चेंज होता, पर यीशु मसीह का नाम चेंज क्यों हो गया? पंजाबी में आप उसे बोलते हो यीशु, हिंदी में बोलते हो यीशु, इंग्लिश में बोलते हो जीसस, इब्रानी भाषा में बोलते हो यीशुआ। उसका नाम क्यों चेंज हुआ? क्योंकि परमेश्वर ने जानबूझ के अपना नाम चेंज करने के लिए होली स्पिरिट को अथॉरिटी दी, और होली स्पिरिट ने लोगों के दिल में डाला कि वो अलग अलग तरह से यीशु मसीह का नाम लें, ताकि लोग प्रभु यीशु मसीह के ऐसे नाम पर ना जाएं, बल्कि नाम का मतलब है अनोमा, वो उसके चरित्र से उसको पहचाने। इसीलिए जब आज लोग यीशु मसीह के नाम में बोलते हैं कि दुष्ट आत्मा चली जा, वो जाती है। अगर यीशु मसीह ने अपने नाम के बारे में बोला होता तो यीशु नाम में दुष्ट आत्मा नहीं जाती, वो यीशुआ नाम में जाती, क्योंकि यीशु मसीह का असली नाम क्या है? यीशुआ। पर वो जीसस नाम में भी जाती हैं, यीशु नाम में भी जाती हैं, यीशु नाम में भी जाती हैं, और जिस जिस भाषा में लोग अलग अलग भाषा में नाम लेते हैं, उस नाम में भी जाती हैं। क्योंकि परमेश्वर के कहने का मकसद यह था कि तुम बाप, बेटा, पवित्र आत्मा का नाम, बाप का नाम क्या है? यहोवा। बेटे का नाम क्या है? प्रभु यीशु मसीह। पवित्र आत्मा का नाम क्या है? कोई नाम नहीं। इसलिए उसने कहा जब तुम बपतिस्मा दो तो लोगों को यह बताओ बाप, बेटा, पवित्र आत्मा का चरित्र क्या है। बाप का चरित्र यह है, उसने हमसे इतना प्यार किया कि अपने बेटे को कुर्बान किया, अपने बेटे को भेजा। बेटे का अनोमा, बेटे का नाम, बेटे का चरित्र यह है कि वो हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। उसके बाद पवित्र आत्मा का चरित्र यह है कि प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठने के बाद 40 दिन फिर प्रचार करने के बाद 41वें दिन स्वर्ग में चढ़ने के बाद पवित्र आत्मा को उंडेला, पेंटिकोस्ट के दिन। अगर आप बाप के चरित्र पे, बेटे के चरित्र पे और होली स्पिरिट के चरित्र पे विश्वास करते हो तो आप बपतिस्मा लेने के काबिल हो। फिर तो अब अगर आपको कोई भरमाना चाहे कि तूने यीशु मसीह के नाम में क्यों नहीं लिया, बाप, बेटा, पवित्र आत्मा के नाम में क्यों नहीं लिया, तो आपको यह समझ आ गई कि अगर मैंने यीशु मसीह के नाम में लिया या बाप, बेटा, पवित्र आत्मा के नाम में लिया तो वो एक ही बात है। क्योंकि अगर मैं अकेले यीशु मसीह के नाम में लूं तो उसका नाम भी यही साबित करते हैं कि मुझे पिता ने भेजा, मैं मरने के लिए आया, उसके बाद मैं जी उठा, मैं वापिस गया, पिता की प्रतिज्ञा जो होली स्पिरिट थी जाके मैंने धरती पे उंडेला, तो भी ये सेम बात है। हालेलुया। तो चाहे आप बाप, बेटा, पवित्र आत्मा के नाम में लो, चाहे आप यीशु मसीह के नाम में लो, आपने शक नहीं करना, आपका बपतिस्मा सही है और आप आशीषित हो यीशु मसीह के नाम में। एक क्वेश्चन यहां पे लिखा कि मैंने जिस व्यक्ति से बपतिस्मा लिया उस व्यक्ति के साथ मेरी फ्रेंडशिप थी, तो क्या वो मेरा बपतिस्मा सही है? मैं नहीं जानता बपतिस्मा देने वाला किस रूप में था या आप किस तरह थे। ये अजीब क्वेश्चन था, लेकिन मैं इसे इसका जवाब देना चाहता हूं। बाइबल कहती अंधा अंधे को रास्ता नहीं दिखा सकता। वो सेवा किसी काम की नहीं जो सेवा पवित्र आत्मा के द्वारा बैक ना की गई हो। जहां तक बपतिस्मे की बात है, जब आपका बपतिस्मा होता है, जब आप पानी के नीचे जाते हैं, अगर रास्ते में चलता हुआ एक पागल आदमी भी आपको क्रोसिन की गोली दे तो भी वो बुखार खत्म कर देती है, या आप डॉक्टर से लें क्रोसिन की गोली तो भी बुखार खत्म कर देती, या आप उसे मेडिसिन शॉप से लें तो भी बुखार खत्म कर देती। तो बपतिस्मा तो सही है आपका, पर बाकी चीजें सही नहीं है, उन्हें चेंज करने की जरूरत है। बपतिस्मा दोबारा लेने की जरूरत नहीं है। तारीफ करो जोर से। इसमें लिखा है कि मैंने बपतिस्मा लिया है, मैं इस बात में कंफ्यूज हूं, मुझे समझ नहीं लगती कि रास्ते में जो लंगर लगते हैं, शबीले लगती हैं, हम उसे खा पी सकते हैं कि नहीं। चाहे हमें जितनी मर्जी प्यास लगी हो, क्या हम उसे पी सकते हैं?
प्लीज इस बात का आंसर दो। जय मसीह की। जिस तरह पिता एक है, पति एक है, परमेश्वर भी कितने हैं? कितने मेरी बात को समझ चुके हैं? आपके पिता कितने हैं? पति कितने होते हैं? मां कितनी है? उसी तरह परमेश्वर भी कितने हैं? आपको अगर इतनी प्यास लगती है, आप घर से बोतल लेके जा सकते हो। हालेलुया। आप घर से बोतल लेके जा सकते हो। शद्रक मिशक अबेदनगो ने बोला था कि हम अपना सिर कटा लेंगे लेकिन उस मूर्ति के आगे दंडवत नहीं करेंगे। तो प्यास तो बहुत छोटी चीज है। जो लोग फास्टिंग करते हैं दिन रात की और सूखी फास्टिंग करते हैं, वो तो 4-4 दिन बिना पानी के गुजारते हैं, गर्मियों में भी। हालेलुया। तारीफ करो जोर से, जोर से। आमीन। जय मसीह की। मेरा नाम, मैं नाम नहीं बताऊंगा। मुझे समझ नहीं लगती कि मेरी लाइफ में मैं क्या करूं। मैंने अपनी मर्जी से मैरिज की थी। मेरा एक बेटा है। मेरा इन लॉ परिवार मसीही नहीं है और वो मुझे रोकते हैं चर्च आने से। मेरा पति मुझे बहुत प्यार करता है, पर मुझे ये समझ नहीं आ रही कि मुझे उसके साथ अब रहना चाहिए कि नहीं। कृपया करके मुझे ये बताएं कि मुझे क्या करना चाहिए, कि मैं अब उसके साथ रह सकती हूं कि नहीं। मेरे ख्याल से अगर आप बाइबल पढ़ने वाले व्यक्ति हो तो आपके सारे क्वेश्चन बाइबल में लिखे हुए हैं। बाइबल के मुताबिक अगर आपका पति विश्वासी नहीं है तो भी आप उसे छोड़ नहीं सकते। आपका पति चाहे दारू पीने वाला हो तभी भी आप उसको छोड़ नहीं सकते। सिवाय व्यभिचार के आप अपने जीवन साथी को कभी नहीं छोड़ सकते। बाइबल कहती है अगर आपका पति विश्वासी नहीं है तो आप अपने चरित्र से उसको यह बताओ कि आप विश्वासी हो। और जब एक अविश्वासी पति आपका चरित्र देखते हैं, आपका करैक्टर देखते हैं कि आपका करैक्टर दूसरे लोगों से, दूसरी औरतों से अलग है, तो वो आपके चरित्र को देखकर ही मसीह की ओर खींच सकते हैं। पर अगर घर में बहस करोगे वचन को लेके, बाइबल को लेके कि नहीं वो शैतान है, मैं ये हूं, परमेश्वर ऐसे है, तुम ऐसे हो, तो वो बात और बिगड़ेगी, बनेगी नहीं। बाइबल कहती है अपने पति को, अगर आपका पति विश्वासी नहीं है तो वो आपके कारण पवित्र ठहरेगा, आपके बच्चे आपके कारण पवित्र ठहरेंगे। लिखा अगर तेरी पत्नी विश्वासी नहीं, तेरे बच्चे और तेरी पत्नी तेरे पवित्र होने के कारण वो पवित्र ठहरेंगे। हालेलुया। एक गुमी हुई रूह को, लॉस्ट सोल को, बैकस्लाइडेड लोगों को बचाने का एक तरीका है। पहली बात आपको उनको यह बताना है कि परमेश्वर की आपकी लाइफ में एक योजना है। दूसरी बात आपने उन्हें यह दिखाना है कि आप उनसे प्यार करने वाले हैं और उनके लिए प्रेयर करने वाले हैं। और कभी उनसे बहस ना करके आपको उनको वचन बताना है और उनके लिए प्रार्थना करते रहना है। एक दिन वो लॉस्ट सोल आपको चर्च में मिलेगी, आपके पास बैठी तालियां बजाती हुई। हालेलुया। परमेश्वर के वचन को बहस करने का जरिया कभी नहीं बनाना, खास तौर पे अपनी फैमिली के अंदर। आपकी फैमिली कभी भी आपके वचनों को सुन के नहीं बचती, बल्कि आपकी लाइफ, आपके चरित्र को, आपके लाइफ स्टाइल को देख के, आपकी जिंदगी को देख के, आपके फलों को देख के बचती। वो कभी भी आप कितने अच्छे प्रचारक हो उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन प्रचार करने के बाद घर में आपकी जिंदगी कैसी। मैंने आपको पिछले संडे वीरवार बताया था, परीक्षा के टाइम आपके दिमाग में क्या आता है, आपके मुंह में क्या आता है, ये मायने करते हैं। आप जब अमेरिका जाते हो तो यूके में लैंड करते हो, इंग्लैंड में लैंड करने के बाद उसके बाद फिर एक फ्लाइट पकड़ते हो। जब आपकी लाइफ आपको नीचे लेके आए तो एक्चुअली वो नीचे आना नहीं, बल्कि अगली फ्लाइट के लिए, जो आपकी लास्ट डेस्टिनेशन है, उसके लिए तैयारी करना है।
आज आपको बुलाने का मकसद एक ही है कि आप ये सीख सकें कि आपको वरी नहीं करनी, चिंता नहीं करनी मेरे फ्यूचर में मेरा क्या बनेगा, परमेश्वर मेरे साथ क्या करेगा, मेरी लाइफ में मैं चंगा होऊंगा कि नहीं होऊंगा। बाइबल बताती कोई भी जिम्मेवारी परमेश्वर की नहीं। अब आपको सीखना है कि वो चंगाई मैंने कैसे लेनी, वो बरकत मैंने कैसे लेनी, वो दुष्ट आत्मा से छुटकारा मैंने कैसे लेना है। और आज जब आप ये वचन सुन रहे हो, होली स्पिरिट मुझे बता रहा है ये चीजें कि आपके अंदर इंपार्टेशन हो रही है कि आप प्रभु से वो चीजें ले पाओगे जो आप लेना चाहते हो। ये वचन आपकी हेल्प करेगा, इंपार्टेशन हेल्प करेगी आपकी। यीशु मसीह के नाम में अगर आमीन ऊंचे, ये आशीष आपकी है।